देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। चौकिया विकासखंड के गणेशपुर गांव में आवास आवंटन से मिली बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की शिकायत। लाभार्थियों ने ग्राम प्रधान मंगल बिन पर लगाए 10 से 20 हजार रुपए प्रति लाभार्थियों से लेने का आरोप। वो तो प्रधान जी खाते में भेजे हैं, खाते से हम लोग देखिए चैनल से हैं ना। हाँ। आप लोगों की समस्या, जनता की समस्या प्रशासन तक हम लोग पहुंचाते हैं कितना ना? आया है खाते में आपके? अरे याद नहीं, वो 1,20,000 से ही अच्छा, है। वो लोग बता रहे हैं, वो लोग बता रहे थे जहाँ तक कि हम लोग भी गए थे अन्य गांव में, तो वहाँ पे जैसे अधिकारी लोगों को देना होता, प्रधान जी भी जानते हैं, तो अधिकारी लोगों को जब देना होता तो किसी गांव में 20,000 लगता है, किसी में 30,000, किसी में 25,000। तो यहाँ कितना लगा? यहाँ 20,000 दिए थे। 20,000 आप दिए तो थे। किसको, प्रधान जी को दिए थे, किसको दिए थे? प्रधान जी को दिए थे। प्रधान जी को 20,000 दिए, तब फिर आवास आया। नहीं, वो तो प्रधान जी दे दिए थे आवास। हाँ, दे हम दिए। पैसा हमारे खाते में आ गया, तो पैसा हमको मिला, तो हम मांगे एक बार वो। 10,000 दिए, फिर एक बार 10,000 दिए। जैसे जैसे पैसा मिला वैसे वैसे हाँ, तो बारी मांगे थे 20,000 ना। हाँ। ठीक। शौचालय दिए साथ में? क्या शौचालय तो नहीं है। चलिए ठीक। अच्छा, तो दिए। ये बताओ कि 10,000 दिए, 55,000 दो बार में खर्चा देने के लिए अधिकारियों को। आप तो आपसे कितना आप कितना दिए हैं? 20,000। 20,000 दो किस्त में 10,000 रुपया। क्या कहे कब दी थी आप उनको पैसा? वो जब निकलल तो निकलल था। क्या नाम है प्रधान जी का? मंगल मंगल पर ये कौन बस्ती है? राजभर राजभर ना। आप ही के नाम से है ना अवसवा? क्या नाम है आपका? जय देवी ठीक, चलो। हुए थे है चला अच्छा, हाँ। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद भदोही के मुख्यालय ज्ञानपुर कचहरी में कोई भी अधिवक्ता या मुवक्किल परिसर में बगैर चेकअप के न्यायालय परिसर में घुस नहीं सकता। उक्त परिसर के गेट पर ही बकायदा मशीन लगाकर चेक करने के बाद ही कोई परिसर के अंदर जा सकता है। किस तरह की बात है आज सैनिटाइजर महामारी फैली है, तो कोर्ट में क्या व्यवस्था की गई है इस पर? एक्चुअल में जो आप जान रहे हैं कि कोरोना जो है थर्ड स्टेज में है और एक एपिडेमिक के रूप में विश्वव्यापी हुआ है, तो विशेषकर एक प्रिवेंटिव मेजर या रेमेडियल मेजर लेने के लिए जो मेडिकल एडवाइजरी जारी हुई है, और उस एडवाइजरी के साथ माननीय उच्च न्यायालय ने हमको एक निर्देश दिया है कि हम क्या करें और क्या न करें। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक एक्शन प्लान कमेटी बनाई, और उस एक्शन प्लान कमेटी के द्वारा जितने रेमेडियल मेजर्स हैं उनको लिए गए हैं। और इस क्रम में सबसे पहले हमने पूरे कोर्ट कैंपस का सैनिटाइजेशन किया, जितने सॉलिड गार्बेज थे उनका रिमूवल कराया है, और अवेयरनेस दिया है सारे अधिवक्ताओं को और यहाँ आने वाले अपने जजेस को कि ये कॉन्टेजियस डिजीज है, ये एयर में नहीं है, तो कम से कम ऐसे गैदरिंग, ऐसे भीड़ से बचें जहाँ इनके प्रसार की संभावना हो। तो उस रेमेडियल मेजर के तहत हम लोगों ने सबसे पहला काम ये किया कि जो मुकदमों में भीड़ इकट्ठा होती थी वादकारियों की, उसको रोकने के लिए एक सामान्य तिथि हर फाइल में निर्धारित करने की एक सार्वजनिक सूचना हमने अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया है। उसके अलावा SMS अलर्ट की सुविधा है। ऑटोमेटिकली जो है क्लाइंट या उनके अधिवक्ता के मोबाइल पर SMS से सूचना चली जाएगी कि अग्रिम तिथि क्या है। तो केवल अर्जेंट मामलों को छोड़ करके जो नियमित मुकदमों की सुनवाई है वो नहीं हो रही है। ऐसा निर्देश हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय ने भी दिया है कि 21 मार्च तक इसको हम एक तरह से सस्पेंड रखेंगे। दूसरी तरफ हमने जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पर फोर्स भी डिप्लाई किया है, मेडिकल स्टाफ भी डिप्लाई किया है। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही हम यहाँ पर आने दे रहे हैं। तो सामान्यतः हम जो अनुभव कर रहे थे कि इस परिसर में जहाँ 1,500 से 2,000 लोग, 2,500 लोग रोज आते जाते थे, इस कार्रवाई से, इस क्रियान्वयन से संख्या 1/3 हो गई है। तो जो हम लोगों को बचाव के लिए कहा गया कि भीड़ न हो, जिससे संक्रमण न बढ़े, तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये कार्रवाई हम लोगों ने कर दी है। एक और पब्लिक के लिए लिखा जा रहा है कि तमाम तरह की भीड़ है, नहीं, उस पर कोर्ट की तरफ से कोई पब्लिक में एक पैनिक जो है तो वही है, लेकिन सिर्फ एक रेमेडियल यानी उपचार तो नहीं है उपलब्ध, इसका बचाव ही है।
तो बचाव के लिए जो हम लोग सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं, वो हर इंडिविजुअल भी अगर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे, भीड़ से बचे, संक्रमित लोगों से बचे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल कम करें, मॉल, सिनेमा इन पर कम जाएं, तो इसको रोका जा सकता है। ये जो एसएमएस वाली प्रक्रिया है जी, इसको थोड़ा ब्रीफ करके बताइए थोड़ा सा। जी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो हमारे हर जिले में जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं वो हमारे कंप्यूटर पर उनको एक नंबर अलॉट होता है, और जब कोई मुकदमा फाइल होता है, फाइलिंग के साथ अधिवक्ता या क्लाइंट अपना मोबाइल नंबर दे देता है, तो वह मोबाइल नंबर उस फाइल के रजिस्ट्रेशन के साथ ही कंप्यूटर पर दर्ज हो जाता है। तो उस फाइल की जैसे जैसे प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है, आज की तिथि हुई, जिन कारणों से उसमें स्थगन हुआ या अग्रिम तिथि लगाई गई, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑटो जनरेटेड एसएमएस भेज देगा इन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ये। आप उसकी हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हैं कि इस केस में पिछली कितनी तारीखें लगी और अगली क्या। लेकिन इस इसमें अवेयरनेस भी नहीं है और बहुत सारे मामलों में ऐसा एसएमएस जाता भी नहीं, हमने बताया ना कि जो रस्टिक विलेजर्स लिटिगेंट्स हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है, और ये दायित्व अधिवक्ता का है कि अगर वो यहाँ पर वकालत कर रहे हैं, उनको जानकारी है कि एसएमएस अलर्ट सिस्टम है, तो केस को फाइल करते समय ही अपने क्लाइंट को बता दें कि आप अपना मोबाइल दे सकते हैं, और नहीं देते हैं तो अधिवक्ता स्वयं अपना मोबाइल नंबर दे देता है। अधिवक्ता को भी घर बैठे इस बात की जानकारी हो जा सकती है कि उसके केस में अग्रिम तिथि क्या है। इसको जहाँ तक जानकारी की बात है तो ज़्यादातर लीगल लिटरेसी कैंप के द्वारा हम लोग प्रसारित करते हैं, लेकिन अभी वो 100% तक नहीं पहुँच पाया है। भदोही से सीनू संवाददाता कृष्ण कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी पर लटकाने के बाद आज निर्भया के पैतृक गांव में मेद्रोकला गांव में निर्भया के दादाजी सहित पूरे गांव वालों ने होली खेल के झाल और ढोलक बजाकर मनाया जश्न। रेल ब्रिगेड और निर्भया ज्योति ट्रस्ट में युवतियों ने भी खेली होली। 7 सालों से भी अधिक का समय हम लोगों को इंतजार में व्यतीत हुआ है। परेशानियों के साथ साथ किस तरह से निर्भया सहित देश की समस्त नारियों को और देश के समस्त व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग तटस्थ थे। और आज सुबह 5:30 पर अपराधियों को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। इसलिए इससे निर्भया सहित देश की समस्त नारियों और समस्त व्यक्तियों को एक न्याय मिला। किस तरीके से आज आप लोग जश्न मनाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग 7 सालों से होली नहीं मना रहे थे, लेकिन आज हम लोग मिष्ठान वितरण भी करेंगे और होली भी मनाएंगे। यह कार्यक्रम निर्भया के नाम पर जो खुला हुआ स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र पर ही मनाया जाएगा। अच्छा, तो जिस तरीके से ये अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, क्या इस तरीके के वायरस के साथ क्या कहना चाहिए? ये तो कोरोना वायरस थे, इन लोगों को फांसी पर झुला दिया गया तो 2/3 कोरोना वायरस भारत से समाप्त हो गया। आगे इस तरह से जो भी अपराध करेगा, इससे कम समय में अपराधियों को फांसी के फंदे पर झुलाया जाए, ताकि देश से कोरोना वायरस पूरी तरह समाप्त हो जाए। और हमें पूरा विश्वास है कि अब कोरोना वायरस भी समाप्त हो जाएगा, और न्यायपालिका पर तो हमें पूरा भरोसा है कि ये न्याय उचित मिलेगा और समय से मिलेगा। और किस ट्रस्ट से हो और किस लिए जश्न मना रही हो? मेरा नाम आर्या पांडे है। मैं रेड ब्रिगेड ट्रस्ट और निर्भया ज्योति ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ, और हम लोग जश्न मना रहे हैं कि यहाँ पे निर्भया को न्याय मिल गया, और इसीलिए हम लोग जश्न मना रहे हैं। कितने लंबे समय के बाद अब न्याय मिला है, और उससे कितना प्रभावित हो तुम लोग? बहुत ज़्यादा देरी हुई है न्याय मिलने में। न्याय तो 6 महीने के अंदर ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन 7 साल से ऊपर लग गया न्याय मिलने में। इसलिए तो हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि न्याय मिल गया आखिरकार। क्या लगता है कि आज जो दरिंदों को फांसी हो गई है, उससे तुम लोग अपने आप को आज़ाद महसूस करोगी, या लगता है कि ऐसे अपराध कम होंगे, या आप लोग खुलेआम अब शहर में या कहीं भी जा सकती हो, ऐसा लगता है? हाँ, खुलेआम तो हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी उतना नहीं, क्योंकि इतना लेट से हो रहा है। इससे उतना ज़्यादा दरिंदे प्रभावित नहीं हुए होंगे।
क्योंकि आजकल देखिए हर रोज न्यूज में आ रहा है कि इतने छोटी छोटी बच्चियों के साथ तक रेप हो जा रहा है, तो वो लोग उन लोगों को कुछ डर नहीं होगा तभी तो ऐसा कर रहे हैं। तो इस फांसी से क्या उन लोगों को डर होगा? थोड़ा सा तो डर जरूर होगा। आप लोग कैसा महसूस करेंगे? हम लोग तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी है हम लोगों की, और हम लोग भी अब बिना डरे हुए बाहर जा सकते हैं। लेकिन अभी आज कैसा गीत गा रही थी? कौन सा गीत गा रही थी? क्या गीत था वो? निर्भया को न्याय मिलने पर हम लोग गीत गा रहे थे, और होली भी साथ में। कौन सा गाना था वो? निर्भया को मिल गई न्याय, ऐसा कि आजू के दिन में। तो क्या ये फांसी क्या संदेश दे रहा है देश को? और कैसा सवेरा आज का जो सुबह हुआ है, ये नया सुबह, ये नया सवेरा क्या लेकर के आया है? क्या संदेश लेकर के आया है? यही संदेश लेकर है कि यहाँ न्याय मिलेगा। देर तो हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन न्याय मिला और हम लोग को बहुत खुशी है। आज सभी लोगों को बहुत खुशी है। बलिया से सीनू संवाददाता सागर गुप्ता के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए पुलिस महकमे में भी सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है। एसएसपी बबलू कुमार के दिशा निर्देशन में एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने पुलिस लाइन में निरीक्षण कर मास्क लगाने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इस प्रकार से थाना सिकंदरा इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सहित अन्य थानों में प्रभारी निरीक्षक मास्क लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं। देखिए, आज पुलिस लाइन में बैरक्स का और कुछ अन्य एरियाज़ का और कुछ थानों का भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। मॉपिंग की जो टीम है सीएमओ साहब से, वो टीम हम लोगों को मिली है और उन्हीं का यूज़ हम लोग मॉपिंग में करा रहे हैं। किस तरह की पूरी जागरूकता और सावधानी के लिए? देखिए, कल श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी माइक पे कॉन्फ्रेंस की गई है। उनके द्वारा भी निर्देश आदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो पुलिसकर्मी है वो मास्क का उपयोग करेगा, रखेगा और अपने हाथ स्वच्छ रखेगा, सैनिटाइज न करेगा और एक सोशल डिस्टेंसिंग जिसका जो टर्म यूज़ की जा रही है वो मेंटेन करेंगे। क्या मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? हम लोग कर रहे हैं मास्क डिस्ट्रीब्यूट, मॉपिंग और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन दोनों किया जा रहा है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।